आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले डाइपोल को समझ लीजिए। जब दो चार्जेस आमने सामने होते हैं थोड़े फासले से, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उनकी साइंस, उनके चार्जेस अपोजिट होते हैं, यानी प्लस और माइनस। ऐसी सिचुएशन को हम डाइपोल कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन और फार्मूला निकालना सीखेंगे हम। आइए पहले फिगर को समझ लेते हैं। हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों की साइंस अपोजिट है। एक है क्यू प्लस और दूसरा है क्यू माइनस। इन दोनों चार्जेस के बीच जो फासला है वो है डी। और इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम कहेंगे डाइपोल मिड पॉइंट। फर्ज करें एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लेते हैं, पॉइंट पी, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पी से लेके डाइपोल के मिड पॉइंट तक का जो फासला है इसको हम डिनोट कर रहे हैं जेड से। पॉजिटिव चार्ज क्यू से लेके पॉइंट पी तक का फासला है आर प्लस, आर से हमारा रेडियस। और नेगेटिव चार्ज क्यू माइनस से लेके पॉइंट पी तक का फासला है आर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस जो पैदा हो रही है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ई प्लस से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रही है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ई माइनस से। आइए समझते हैं अब इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। चूंकि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा हो रही हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड एट पॉइंट पी हम किस फार्मूले से निकालेंगे? E इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो है नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पुट करेंगे, वो क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर स्क्वायर को लिखेंगे आर प्लस स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का फासला था आर माइनस, और पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का फासला था आर प्लस। अब हम क्या करेंगे? हम आर प्लस और आर माइनस की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं? फिगर में देखिए। आर प्लस फासला है क्यू प्लस से लेके पॉइंट पी तक का। अगर हम जेड में से, जो कि मिड पॉइंट से लेके पी तक का फासला है, उसमें से आधा डी, हाफ डी, यानी दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? आर प्लस। तो हम आर प्लस को लिख सकते हैं जेड माइनस डी अपॉन टू। लाइक वाइज अगर हम हाफ डी प्लस करेंगे जेड में, तो हमारा क्या मिल जाएगा? आर माइनस। तो आर प्लस की जगह लिखेंगे हम जेड माइनस हाफ डी, और आर माइनस की जगह लिखेंगे जेड प्लस हाफ डी। देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जेड माइनस हाफ डी होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जेड प्लस हाफ डी होल स्क्वायर। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड
बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम z को बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा z स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/1 माइनस d/2z माइनस 1/1 प्लस d/2z। देखिए z कैसा है, क्योंकि हमने z कॉमन लिया था तो ये z अपॉन में आ गया है। आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। होल स्क्वायर रह गया हमारा। अगले स्टेप में अब हम एलसीएम लेंगे a माइनस बी पे होल स्क्वायर और a प्लस बी पे होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा। और फिर जब ऊपर वाले हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2d/z। ए माइनस बी पे होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ए प्लस बी पे होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे, वैल्यूज कैंसिल होती चली जाएंगी और सिर्फ बचेगा 2d/z। आप रफ वर्क में इजीली कर सकते हैं। अगर किसी को करना ना आए वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकता है, मैं करना सिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर 2d/z अपॉन 1 माइनस d/2z स्क्वायर पे फिर होल स्क्वायर। अब ये वाला z इस z से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा z3, और ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो ये बन जाएगा खाली 2 पाई। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z3। यहाँ बच जाएगा खाली d/1 माइनस d/2z स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए d/2z की जो वैल्यू है वो है नेग्लिजिबल, इट इज अप्रोचिंग 0। फर्ज करें फिगर में देखिए z ज़्यादा है और d कम है। जब z 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर वो d को डिवाइड करेगा तो वैल्यू विल अप्रोच 0। फर्ज करें z की वैल्यू है 20 और d की वैल्यू है 5। जब हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 40। फिर जब उस 5 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर जो अप्रोच कर रहा होगा विल बी नियरली टू 0। देयरफॉर वी नेग्लेक्ट d/2z पे होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा QD अपॉन z3। ये QD एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसको हम P से शो करते हैं। इसका यूनिट है कूलम मीटर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब हम QD को P से रिप्लेस करेंगे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल की फाइनल इक्वेशन ड्राइव कर ली है।